बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि जब मौसम में कोई तब्दीली आती है, बारिशें बहुत होती हैं, हीट वेव आते हैं, तो अचानक कोई इंतजाम नहीं होता हमारे पास। हम ये कहते हैं जनाब हमें तो पता ही नहीं था क्या हुआ। फरवरी की शुरुआत है और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जहां पाकिस्तान बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहा था, आलमी सतह पर इस पर बात की गई। पिछले साल जो है पाकिस्तान ने इसकी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भी की और अभी इत्तलात आ रही हैं कि इस दफा सर्दियां बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। इसकी वजूहत यह है कि दरख्त कम लगाए जा रहे हैं और जिसकी वजह से हीट वेव में शदीद इजाफा होने वाला है। हलाकतें भी होंगी जिस तरह की यहाँ पे प्रेडिक्शन हो रही है और बारिशें भी पहले से कम होंगी। ये जब इत्तलात हमें आ रही हैं तो फिर हम अभी से क्यों ना कोई काम इस पे करें। हमें मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से इल्म होता है, फिर भी हम कुछ नहीं करते। ये वाली मौसमियाती तब्दीलियां तो होंगी और नताइज हम आगे भुगतेंगे, लेकिन ये जो मौसमियाती तब्दीलियां सियासत में हो रही हैं ये भी बड़ी जेर बहस है। मरियम नवाज साहिबा के आते ही या फिर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी वजह से हुआ, ये अब डिस्कस करना बाकी है, लेकिन गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। जिस वजह से फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद रिहाई के बाद भी फवाद चौधरी साहब के वही कुछ अल्फाज थे। लगता है कि फिर से वापस अंदर जाने की तैयारियां, और फिर कहते हैं जनाब ये सियासी इंतकाम है, इसको आप कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आपकी जुबान से क्या अल्फाज अदा हो रहे हैं, तो उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि आप इदारे के बारे में बात कर रहे हैं या सियासत के बारे में बात कर रहे हैं या किसी और चीज के हवाले से बात कर रहे हैं। शेख रशीद साहब का हंगामा, रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जो है गिरफ्तारी के वक्त भी बाद में भी जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई, हम तो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते उन चीज़ों को कि जो सामने आई। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि सियासतदानों की सियासत पाकिस्तान में कुछ इस तरह रही है कि जब कोई बड़ा वाक़या करने जा रहे होते हैं तो फिर छोटे मोहरों को पहले इस्तेमाल करते हैं। और उसी में हमें ऐसा लगा कि जब इसहाक डार साहब आए तो वो भी एक नवीद थी कि कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब की राहें हमवार की जा रही हैं, यानी कि ठीक है जनाब, नवाज शरीफ साहब को आना भी चाहिए अगर मुस्लिम लीग नून को अपनी बका रखनी है। और जिस किस्म के अख्तलाफात सामने आए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे देना कोई छोटी बात नहीं है। उसमें आप कह सकते हैं कि जो चीजें सामने आ रही हैं ये इसहाक डार की वापसी के बाद लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। और आज भी मरीम नवाज साहब ने कहा कि हमें डेट जब तक नहीं पता चलती हम यकीनन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बस चंद हफ्तों की बात है। क्यों ना हो जनाब, चंद हफ्तों की बात, जब आपने आते ही केसेस का अपना सफाया करना शुरू कर दिया तो जनाब तो बिस्मिल्लाह। हाँ, ये जरूर है, हम मानते हैं कि किसी को भी ताउम्र नाअहल नहीं करना चाहिए। नाअहली की बात भी कर ले, इमरान खान साहब की भी नाअहली का केस और फॉरेन फंडिंग वाली बात जो है वो किस इस तरह से चल रही है कि बहुत सारे केसेस इस वक्त इमरान खान साहब के आसपास घूम रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह गिरफ्तारियों का सिलसिला है, फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, ये सिर्फ एक पत्ता था, आगे लगता कुछ यूं है कि किसी बड़ी गिरफ्तारी की तवक्का की जा सकती है। मुल्की मफाद में सब कुछ किस तरह से है, क्योंकि मईशत का बुरा हाल है, मौसमियाती तब्दीलियां हो, पेशावर धमाका हो, तमाम चीजें जो अवाम है उसको गमजदा कर रही हैं। लेकिन हम तो सियासत करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है जनाब सरदार बाबर अब्बासी साहब, आपका ताल्लुक FDF से प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं रज़ाक बाजवा साहब, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। और हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, बल्कि कर चुके हैं, सफदर अब्बासी साहब GDA से आपका ताल्लुक है, और मखदूम मोहसिन साहब PTI से हमारे साथ होंगे। सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं सरदार साहब। इंट्रोडक्टरी पार्ट काफी आपने सुना, तवील हमने किया। वजूहत ये थी कि बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जिसको डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहले शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी, रातों रात एक हंगामा क्रिएट हुआ कि क्या हो गया है। पहली बात तो ये कि ठीक था या नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये बहुत पहले होना चाहिए था जो अब हुआ है। ये बड़ी इन्होंने बात जो की है ना ये। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं समझता हूँ शेख साहब को बाखुदा बात है कि मेरा कोई शेख साहब से या किसी में ना मेरा पाकिस्तान पीपल पार्टी से कोई ताल्लुक है, ना नून लीग से ताल्लुक है। लेकिन मैं एक बात, इस अवाम या मेरे जो बच्चे या बच्चियां देख रहे हैं, जो मैसेज उनको जा रहा है शेख साहब की तरफ से, शेख रशीद को हमेशा सियासत से नाइल करना देना चाहिए, छुट्टी करके घर बैठा देना चाहिए। इस तरह के बदतमीज़ लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है।
और मैं समझता हूँ कि शेख साहब को जितना मौका मिला, मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोग रातों रात गिरफ्तार हो जाते थे, नून लीग के रातों रात गिरफ्तार हो जाते थे। अब फवाद चौधरी साहब फिर वापस आए हैं, वही शेख रशीद साहब वाली बात कि उन्होंने आते ही इदारों को वापस उसी तरह टारगेट करना शुरू कर दिया। शेख रशीद ने जो बिलावल भुट्टो के लिए बात कही, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, मैं दिन से जब से वो बात सुनी है, आप यकीन माने मैंने वाज़ह किया कि मेरा पार्टी से, पीपल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे एज ए पाकिस्तानी होते हुए तकलीफ होती है। क्या हम इतने मसलन कमज़र्फ हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं कि हम दूसरे की इज़्ज़त करना नहीं जानते? और उसको क्या अल्फाज, शेख रशीद को कोई ज़रा भर कोई ख्याल है कि मैं कितना, कभी कहता है मैं 7 दफ़ा वज़ीर बनाऊँ, कभी 15 दफ़ा, मैंने कहा अगली दफ़ा कहेंगे 32 दफ़ा वज़ीर बनाऊँ। तो मेरे ख्याल में अब उनका होश ठिकाने आ जाएंगे और आ जाने चाहिए। इस तरह पाकिस्तान की सियासत नहीं चलेगी जिस तरह ये और इनके खान साहब की जो इशारे हैं, वो इस तरह सियासत नहीं चलेगी कि आप हगम आराई करें। कमरे से बरामद हुई जी, हैं वो अगर 24 घंटे बिल्कुल। नहीं मिलेंगी तो वैसे भी होश ठिकाने बिल्कुल आ होश जाते हैं। ठिकाने आ जाएंगे और फिर जो है ना हर वक्त की हगम आराई आए दिन पाकिस्तान को ख़राब करने, मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है इनका भी कसूर है जिन्होंने 8 महीने से हुकूमत संभाली हुई है, लेकिन इस हुकूमत को सबसे ज़्यादा ख़राब करने वाले, मुल्क को ख़राब करने वाली पीटीआई की हुकूमत थी और अब भी पीटीआई कर रही है। जिस तरह से मुल्क में अफरा तफरी डाली हुई है, आज भी वो बैठ जाएं यार, अल्लाह के बंदे, आप क्या चाहते लेकिन हो शेख कि रशीद साहब का पीटीआई से तो ताल्लुक नहीं। देखें शेख रशीद साहब भी तो वही है ना कि इमरान खान को कान भरे, इमरान खान को तबाह करने वाले यही लोग हैं। शेख रशीद हुआ, फवाद चौधरी हुआ, एक वो दूसरा जो शहबाज गिल था वो आजकल कहीं खामोश हो गया, एक स्वाति साहब हैं जो पैराशूट से आए और उन्होंने आकर इमरान खान को भी, उसकी सियासत को भी ख़त्म कर दिया। मैं कहता हूँ इमरान खान के साथ शाह महमूद कुरैशी हैं, वो भी ये कोई आपने स्टेप बहुत उठा लें। जो पॉइंट की बात की कि इमरान खान की सियासत को खत्म कर दिया, बिल्कुल ये किया बड़ा जी, इन्होंने इंपॉर्टेंट किया है। पॉइंट मैं समझता हूँ कि मैं तो यही कहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब अभी भी बैठे हैं, वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, इस चीज़ों पे नोटिस देना क्यों नहीं लेते? अगर पीटीआई को बालातर रखना है, इस मुल्क में अपनी जमात को कायम दम रखना है, तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें, रविशें छोड़नी पड़ेंगी और कौम के मुफाद के लिए सबके साथ बैठ, दुश्मन के साथ भी बंदा बैठता है अपने कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए। ये नहीं हो सकता कि वो कहे कि जी मैं चोर हैं और मैं, आपने कैसे, मैं किसी को चोर नहीं कह सकता हूँ, आप किसी को नहीं कह सकते, जब तक कोर्ट से वो चोर डिक्लेयर नहीं होगा, हम चोर किसी को नहीं कह सकते कि इसने चोरी कर ली। इसने चोरी तो आपने भी बहुत कर ली है, आपने भी बहुत सारी चोरियां कर ली, मतलब 15 साल से पेशावर में आपने हुकूमत की है। आज पेशावर की क्या हालत हो रही है? आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कुछ भी हो, व्हीलचेयर भी पेशावर चला जाऊं, जाके मैं वहां लोगों की वो मजम्मत भी नहीं मजम्मत हुई है। की सारी चीजें, लेकिन मुझे दुख होता है मुसईद कि गनी साहब का बयान भी आया, वो भी काबिले नहीं, गौर है देखें, कि वो कह रहे हैं जी मजम्मत भी आप नहीं कर रहे हैं नहीं किसी किसी, चीज़ देखें की। वो इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि ये पता नहीं किसकी पॉलिसी पे चल रहे हैं, कभी किसी के खिलाफ हो जाते हैं, कभी फौज के खिलाफ हो जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। जो इनका काम, ये कहते हैं जो हम करें वो फौरन हो जाना चाहिए, इनके लिए सब कुछ माफ है, बाकी सब सारे भुगतते रहें। ऐसे पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। पाकिस्तान के लिए सब सियासतदानों को इस वक्त मिल बैठने की जरूरत है। बस बड़े मुश्किल मराइल में है पाकिस्तान, और जब तक ये लोग आपस में मिल नहीं बैठेंगे तो फिर जाहिर बात है, फिर तीसरे दरवाजे फिर हमेशा इंतजार में ही होते हैं जो है। अच्छा, चूंकि हमारे साथ रिमोट पे मौजूद हैं सफदर अब्बासी साहब, जो इनसे हम पहले बात कर लेंगे। सफदर अब्बासी साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। जी डॉक्टर साहब, मेहरबानी की आपकी। सफदर अब्बासी साहब, रात गए हम एक चीज देखते हैं, और गिरफ्तारियों के हम कभी भी साफी हक में नहीं होते, कभी भी गिरफ्तारियां अच्छी चीज नहीं है, सबको आजादी होनी चाहिए बात करने की। लेकिन इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि एक शख्स जो कि 67-68 से सियासत में मौजूद हो और शायद 15 या 16 दफा बकौल उनके एक अहम कलमदान भी उनके हाथ में रहा, क्या समझते हैं कि जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई या गिरफ्तारी के बाद भी की जा रही है, ठीक है? या मुल्क की सियासत में जो है जो कुछ इस वक्त हो रहा है, आप क्या समझते हैं ठीक हो रहा है? देखिए जी, यकीनन जो है एक पोलराइज्ड हमारी सोसाइटी बन चुकी है और पूरा पॉलिटिक्स भी हमारी बहुत पोलराइज्ड हो गई है। और जो है ना कोई एक जो साइड है वो दूसरी साइड की बात सुनने को तैयार नहीं है, इसमें यकीनन कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शेख रशीद साहब एक पुराने सियासतदान है। उनके यकीनन बयानात जो सियासतदान देते हैं, मेरी नज़र में उनकी जो है ना, उनको वर्बेटम मैं समझता हूँ कि नहीं लेना चाहिए। बहुत से जो ना बयानात ऐसे होते हैं जो हमें बुरे लगते हैं, लेकिन ये कि सियासत के अंदर आते रहते हैं। मैं कोई आज की बात नहीं कर रहा, बल्कि जब से ये मुल्क बना है या उससे भी पहले इंडो पाक ये जो खित्ता है, ये पॉलिटिकली बहुत वॉलेटाइल रहा है और इसमें जो है ना पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस काफी जो है स्ट्रांग रही है और लोगों ने अपनी अपनी बात बड़ी जो है ना जोर देकर कही है। जब आप जोर देकर कोई बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें अल्फाज ऐसे अदा हो जाते हैं जिससे जो कि बातों का मुनासिब नहीं होते। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उसकी बुनियाद पे अगर एक FIR कटी भी है तो क्या जरूरी है कि उस FIR पे क्या कितनी
सैकड़ों हजारों FIR जो है रोज दर्ज होती है, तो क्या आप रात को जाते हैं और बंदे को पकड़ के और उसको जो है ना जबरदस्ती उसके घर में घुस के जो है ना और आप जो है ना उनको पकड़ के और लेकर आ जाते हैं, वो भी एक बुजुर्ग सियासतदान को। मैं समझता हूँ ये एक नामुनासिब रवैया। FIR कटती है, बात है कि बहुत सी FIR आते हैं, बहुत सी सियासतदानों पे हैं, बहुत से लोगों के ऊपर है, क्या हर FIR पे हम जाके असर करते हैं, जो कि शेख साहब के साथ हुआ। मैं सियासी तौर पे शायद बहुत सी चीजों पे शेख साहब पे एग्री ना भी करूं, लेकिन ये कि ये रवैया नामुनासिब होता जा रहा है। और कंटिन्यूटी में अगर आप देखें तो 2-4 वाकया जो हुए, आजम सादी साहब का हुआ है, या उसके अलावा अपने हमारे इमरान रियाज खान साहब का हुआ है, या उससे पहले फवाद चौधरी का हुआ है, अल्टीमेटली कोर्ट्स जो है ना मजबूर होकर भी जमानतें देती हैं, क्योंकि केसेस में वजन नहीं होता। तो अगर आप देखें सारे के सारे जमानत पे रिहा हो गए, आपने उल्टा जो है ना गवर्नमेंट ने जो है उनका कद ऊपर कर दिया, कद उनका कोई नीचे नहीं हुआ। शेख साहब जो है ना वो तो मास्टर है जेलों के, वो तो अरसा दराज से जो है ना मुख्तलिफ जेलों में उन्होंने वक्त गुजारा है। और मैं समझता हूँ कि वो जब निकल के आएंगे तो वो एक और जो उनके तमगों में एक और इजाफा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस बात की हमें एक वैसे सियासतदान, वैसे सियासी वर्कर के, मैं तो जाती तौर पर इसकी मजम्मत भी करता हूँ। और जरूरी नहीं था कि इतना जो है इंतहाई कदम उठाया जाता है कि जाए और उसको घर से उठा के रात को 12:30 बजे सर्दियों की रात में उठा के, लेकिन शेख साहब को तो कोई कहा जाता कि भाई आपने आगे पेश होना है और आपकी गिरफ्तारी, तो शायद ऐसे चले जाते। तो मैं समझता हूँ कि ये रवैये जो है ना नामुनासिब होते जा रहे हैं। और हो सकता है PTI की गवर्नमेंट के दौरान भी इस के रवैयों का इजहार हुआ हो, मैं कोई उस चीज को निगेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं हमें रोकना चाहिए। और सियासी वर्कर, सियासी कारकुन या सियासी जो कायदीन है, मैं समझता हूँ ठीक है, अगर जेन्युइन केसेस उठाना भी चाहिए वैसी, उसमें वो नहीं कि जी उनको कोई आप पाक साफ करार देके और उसको छोड़ दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन किस्म के FIR में जिनका पॉलिटिकल जो है ना टोन ज्यादा होता है, उसमें इस अंदाज से जो है ना किसी भी सियासी कायद को या सियासी वर्कर को गिरफ्तार करना मेरे नजदीक जो है मुनासिब नहीं है। जैसे मरियम नवाज साहिबा कहती हैं इसको सजा नहीं है, तो साहब कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब बाजवा साहब। बाजवा साहब आपकी तरफ आते हैं। शेख रशीद साहब के जो इल्जामात हैं, क्या समझते हैं कि वो अब काफी एक संगीन नौयत का केस इससे यूं बन गया है कि वो कहती है जी आप क्लियर करें, आप दिफा करें कि अगर वाकई आपने कोई इल्जाम लगाया है तो उसका सबूत भी आपके पास होगा, उस सबूत को पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी पर जो वलवला हो रहा है, जो तमाम मीडिया चैनल और सियासतदान बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा इशू तो नहीं है। शेख रशीद साहब गुज़िश्ता आप देख लें कि जब से गवर्नमेंट गई है और इन्हें हुकूमत से निकाला गया है एक आइनी तरीके से, आप देखें कि इन्होंने क्या क्या नहीं कहा, आग लगा दो, सब तबाह कर दो, बाहर निकल आओ, और क्या क्या शेख रशीद साहब हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें करते। अब देखें इन्होंने इतना, हालांकि वो सीनियर पॉलिटिशियन है, हम सब उन्हें जानते हैं, वो खासे पुराने। आप भी शागिर्द हैं उनके? नहीं, शागिर्द तो नहीं है हम, लेकिन आप देखें कि उनका अंदाज गुफ्तगू देखें शेख रशीद साहब का, जैसे एक गली का लफंगा नहीं होता, इनमिच्योर आदमी, कोई गधा रेडी वाला या कोई सब्जी। तो पीपल्स पार्टी जब उनको इस तरह से समझती है, नहीं सर एक मिनट, आज पीपल्स पार्टी उनको इस तरह समझती है तो जरदारी साहब पर इल्जाम लगा रहे हैं, कभी वो बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हिटे कसता है। यानी वो बंदा वो तो एक मॉडल होना चाहिए, वो तो रोल मॉडल होना चाहिए। मैं यही तो आपकी बात को दोहरा रही हूँ, जब आप इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो इग्नोर कर दिया नहीं, क्यों इग्नोर कर करके तो यहाँ तक हम पहुंचा दिया हमने मुल्क को। उन्होंने कहा कि जी कत्ल की साजिश में जरदारी साहब इन्वॉल्व हैं और किसी पार्टी को, किसी तंजीम को पैसे वैसे। अब देखिए हमारी अकल को खुदा ना करे, अगर इमरान खान पर कोई भी कातलाना हमला होता है या कोई भी वाकया हादसा होता है तो वो तो शेख रशीद कहेगा मैंने तो पहले निशानदेही कर दी थी। तो आप बिला वजह ये भी निशानदेही कर दी है कि 15 फरवरी तक देखेंगे मुल्क में होता क्या। ये सियासी गिद्ध जो है बहुत बार बहुत कुछ कह चुके हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क कायम है, कायम रहेगा। ठीक है, आज जिस नेज पर पहुंच चुके हैं हम, आज जो मुल्क के माशियाती हालात हैं वो सिर्फ इन्हीं लोगों के तो पहुंचाए। ये शेख रशीद का काम क्या होता था? इमरान खान अपनी जगह, जो भी जिस तरह का भी वो सुनामी खान का जो भी दिमाग है, इस बंदे ने बहुत ज्यादा PTI को ख्वार किया। ये शेख रशीद नामी जो शख्स है, इसने इमरान खान को पटरी से उतारने वाला ये शख्स है।
इसने इमरान खान साहब को पटरी से उतारने वाले कौन कौन हैं? अभी सरदार तो साहब ने भी जिक्र किया है इसका, और मैं चाहूंगी कि चलें इस पे भी थोड़ी बात करते हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद आते हैं।